अशोक प्रधान जी ने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का उच्चारण किया। आप सभी ने भी साथ में किया। प्रार्थना उपासना का 7वां मंत्र है। इसके अर्थ को हम समझने का प्रयास करते हैं। सानो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमान शानास्त्रतीये द्यामन्नध्यरयन्त। महर्षि दयानंद जी इस मंत्र के भावार्थ इस प्रकार से लिखते हैं, क्योंकि ईश्वर और ईश्वर का ज्ञान प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है। चाहे मनुष्य हो, चाहे हाथी हो, चाहे चींटी हो, चाहे वनस्पति हो, परमात्मा का कोई भी कार्य निष्प्रयोजन नहीं है। मंत्र के भावार्थ में ऋषि समझा रहे हैं कि हे मनुष्यों, हम मनुष्य शरीर के 2 पैर, 2 हाथ, आंख, नाक, आत्मा को मिला यह साधन, ये मनुष्य दिखाई जरूर देता है, लेकिन ऋषि निर्देश देते हैं मनु के अनुसार कि मनुष्य वो जो मनुष्य पने के कार्यों को करे। तो उन मनुष्यों के लिए ऋषि का निर्देश है जो राक्षस प्रवृत्ति, क्लिष्ट विचार, मन में राग द्वेष आदि से भरे रहते हैं, उनके लिए निर्देश कार्य नहीं करता। हे मनुष्यों, वह परमात्मा, वह कौन सा? वह परमात्मा जो निराकार होता है और जब आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर के जितने भी हमारे किए हुए कर्म आत्मा के साथ जाते हैं, ये स्थूल शरीर तो अग्नि में जला दिया जाएगा, और जो सूक्ष्म शरीर जाता है जिसको आज तक कोई देख नहीं पाया, ना देख सकता, उसमें से बायोडाटा देखने वाला आकार वाला कोई भी नहीं हो सकता। उसी आत्मा के साथ जो शरीर जा रहा है, उसी के जो संचित कर्म है आधार पर परमात्मा शरीरों को देता है या मुक्ति में भेज देता है। वह परमात्मा अपने लोगों का जो इस ज्ञान को अपने अंदर रखते हैं, इस परमात्मा प्रकृति को ठीक ठीक जानते हैं, उनका अपने लोगों का भाई के समान, भ्राता के समान सुखदायक है। परमात्मा का गुण सुख देने का है या दुख देने का है? मंत्र में यही बताया गया। अपने लोगों का भाई के भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत का उत्पादक, सकल जगत जितने सूर्य, चंद्रमा आदि पदार्थों को उत्पन्न किया और उत्पन्न करके फिर धारण भी कर रखा है। हम देखते सुनते आए कि पृथ्वी को तो गाय के सींग पे है, सांप के फने पे है, लेकिन आज वैज्ञानिक पृथ्वी के चारों ओर घूम गए, ना तो कहीं गाय मिला, ना वो सांप मिला। ऐसा नहीं था, ये अविद्या थी। हम लोगों ने अध्ययन करना छोड़ा, जैसा जिसने हमको बहकाया वैसा ही मान लिया, और आंख मूंद के हमने उसको सर्व मान लिया। ऐसा असंभव। इतनी बड़ी पृथ्वी गाय भैंसा बोझ उठाएगी। जब गाय पे है पृथ्वी तो गाय कहे पे भाई, तो इससे बड़ी पृथ्वी गाय के नीचे होनी चाहिए। और जब एक पृथ्वी नीचे एक ऊपर होगी, गाय पीछे में होगी, उसका तो बीच में से पता भी नहीं चलने का। तो ऐसा नहीं है। ये बताया कि अपने लोगों का भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत का उत्पादक, जो सकल जगत को बनाता है, जिसने सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थों को बनाया है, और सब कामों का, सब काम में कोई ये ना सोचने कि मेरे मन में ये है कि दूसरे का माल भी ना करे मुझे मिल जाए। सब काम उन्हीं का जो मनुष्य पने का कार्य करते हैं, जिनका भाई के समान सुखदायक है, सबका सब कामों का करनेहारा, संपूर्ण लोकमात्र नाम स्थान जन्मों को जानता है। वह परमात्मा जितना भी संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर, चाहे कोई चींटी जमीन के अंदर है, चाहे कोई जीव समुद्र के 14,000 फुट के नीचे है, चाहे कोई जीव पत्थर के अंदर है, सभी का कल्याण करता है वो परमात्मा। संपूर्ण लोकमात्र नाम स्थान जन्मों को जानता है। अच्छा, ये विचार करके बताओ, परमात्मा जानता है कि नहीं जानता?
इस बात से कितने लोग सहमत हैं? वो हमारे मन के अंदर की बात को भी जानता है। ये सही है या गलत है ये? और जब हम पूजा पाठ करें, हम लोग कह दें मेरा ये लड़का पास हो जाए, नौकरी लग जाए तो मैं यूँ काम करूँगा, प्रसाद बटूंगा, हलवा बटूंगा, तो हमने परमात्मा को क्या समझा? कभी वो भूलिया हो, जबकि ऐसा नहीं है, भूल हम ही रहे, वास्तविकता से हम दूर हैं, परमात्मा के पास नहीं पहुंचे, कहीं और पहुंच गए। जैसे हमारा शरीर, ऐसे हमने शरीर वालों को परमात्मा मान लिया कि इसे याद दिला दूं कि मुझे तो अब जो काम बढ़ाना है भगवान, जो काम बढ़ जाओ और मैं 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ा और मेरा यूँ काम हो जा, मैं हलवा पूरी बांटूं। हलवा पूरी कितने की? 200-400 रुपए की। कामना कितनी? ये मकान बन जा, इस लड़के की शादी हो जा, बढ़िया बच्चे हो जा, घर में घोड़ा गाड़ी आ जा, 50 बीघे जमीन, सैनिक हलवा पूरी में अरबों का सामान की कामना कर दी। ये पूजा नहीं। मंत्र क्या कह रहा है? कि मंत्र कह रहा है कि उसको सूक्ष्मता से ही जानना है, सूक्ष्मता से ही उसको आत्मा और अंतःकरण से जानना है। वह परमात्मा संपूर्ण लोक मात्र नाम स्थान जन्मों को जानता है। हमारे कितने जन्म हो गए, पीछे का कितना है, वो परमात्मा सब कुछ जानता है। लेकिन हमें तो परसों शाम क्या खाया था वो भी याद नहीं है, लेकिन उसके सभी कुछ याद है। और कब याद है? वो जो उसने चिप लगा रखी है शरीर में, क्या लगा रखी? चिप। उस चिप में बायोडाटा भरा हुआ है, वो उस चिप से जानता है। वो चिप का नाम है सूक्ष्म शरीर, और उसमें तत्व कितने? 3 कर्ण है, 10 बाह्य कर्ण है और 3 अंतःकरण है, जो आत्मा के साथ रहते हैं हर वक्त, जब तक मुक्ति ना हो जाए। ये शरीर तो अग्नि का मिलेगा, अग्नि का भस्म होगा, लेकिन परमात्मा की जो चिप है आत्मा के साथ, उस चिप में जो जो बायोडाटा भरे पड़े हैं उसको उसी शरीर में जाना ही पड़ेगा। वहाँ किसी की सिफारिश, किसी की कोई बात चलने वाली नहीं है। जब जब हमने इस विद्या विज्ञान के ऊपर अपने राज किया तो सारे भूमंडल पर राज करते चले गए, और जब जब हम अपने स्वार्थ लोभ में गए, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे, तब तब लोगों ने एक एक करके हमारे ऊपर राज करना शुरू कर दिया। वेद के अनुसार सब एक, और वेद से अलग हटके हम सब स्वार्थी लोभी होते हैं, तो हमारा नुकसान वेद से हटके ज्यादा होता है। मंत्र भी यही कह रहा है कि वह परमात्मा अपने लोगों का भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत का उत्पादक, सब धर्मानुकूल कर्मों को पूरा करने वाला, संपूर्ण लोक मात्र नाम स्थान जन्मों को जानता है। नाम भी, स्थान भी और जन्मों को भी जानता है। हमें तो अपने पीछे का भी पता नहीं है। संपूर्ण लोक मात्र नाम स्थान जन्मों को जानता है, जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्य आनंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होकर विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं। कहाँ विचरते हैं? मोक्ष में। मोक्ष की विधि क्या है? आत्मा यहाँ किसके आधार से है जी? शरीर के। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, रुपया कमाएगा, मकान बनाएगा, सो चिंता, लेकिन मोक्ष में चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शरीर का स्वामी कौन? आत्मा। यहाँ किसके आधार से रह रहा? शरीर से। इसे पद भी, प्रतिष्ठा भी, रुपया पैसा भी, रोटी टुकड़ा भी, सब कुछ चाहिए, रोज लगा ही रहेगा, अब ये ला, अब वो ला, अब वो ला। लेकिन मोक्ष में क्या आधार बता रहे? खुद परमात्मा के आधार से रहेगा, संपूर्ण आनंद लेगा। और कितने समय तक लेगा वो समय बताया जाए? वो समय बताया, एक सृष्टि की आयु है 8 अरब 64 करोड़, 8 अरब 64 करोड़ साल और गुना 36,000। इतना समय सुख में परमात्मा के साथ भोगे, मुक्ति का समय। संपूर्ण लोकमात्र नाम स्थान जन्मों को जानता है, जिस सांसारिक विद्वान लोग मोक्ष में स्वेच्छा पूर्वक कहीं भी आ जा सकता है, और सृष्टियों को 36,000 बार बनते और बिगड़ते देखता है, और अन्य आत्माओं से भी मिलता है। ऐसा दर्शनों में बताया गया। स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, इसलिए वही कौन? जो निराकार परमात्मा है, वही परमात्मा अपना गुरु
गुरु घंटालों को करने की जरूरत नहीं है। वेद कह रहा है परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। अपने लोग मिलके सदा उस एक की भक्ति किया करें। जो भी एक ईश्वर को, सारी दुनिया एक को मानती है और एक को मान के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और जब जब हम अनेकों को उसकी जगह पे खड़ा कर देंगे तो असली तो हट ही जाएगा और असली की जगह कुछ और आ जाएगा। ऐसे ही होता है, जैसे एक संख्या लिखी एक, इसके आगे जीरो लगाते जाओ, संख्या बढ़ती जाएगी और उस एक को हटा दो और जीरो कितनी लगा लो, बढ़ने वाली। ऐसे ही यदि उस एक परमात्मा का ध्यान करेंगे और वो एक है तो ज्ञान, धन, ऐश्वर्य, प्रेम सब कुछ बढ़ता चला जाएगा। और यदि एक को हटाया और एक को हटा के दूसरे भगवान जीरो के रूप में खड़े कर दिए, उनकी कोई वैल्यू। ऐसे ही होता है। ये वेद का ज्ञान के मंत्र का अर्थ आप सभी के मध्य में रखा।